फटने के नतीजे में ये बना है। और ये छोटा नागपुर जो सतह मुर्तफा है ये मादनियात से भरपूर है। इसमें बहुत ज्यादा मादनियात है, बहुत ज्यादा मादनी इलाका है। और सतह मुर्तफा दक्कन में भी मादनियात है। मादनियात दो किस्म की होती है, एक धाती मादनियात और एक गैर धाती मादनियात। धाती मादनियात जैसे लोहा है, सोना है, पित्तल है, चांदी है, इसको पिघलाया जाता है, इसको पिघलाकर मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, वो धाती मादनियात है। गैर धाती मादनियात जैसे कोयला है, अस्बस्तास है और रबर नहीं आता, अब्रक वगैरह, जिसको जो धात नहीं होती उसको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो धात नहीं होती, उसे गैर धाती। तो धाती और गैर धाती दोनों मादनियात कहाँ पर पाई जाती हैं? सतह मुर्तफा के इलाकों में ज्यादा पाई जाती हैं। और ज्यादातर छोटा नागपुर इलाका बहुत ही मशहूर है गैर धाती और धाती मादनियात के लिए। तो उसके बाद साहिली मैदान दो है अपने पास। इस तरफ ये मैदान जो है मशरकी साहिली मैदान है, ये मैदान मगरबी साहिली मैदान है। मगरबी साहिली मैदान में कोंकण साहिल, किनारा साहिल, मलाबार साहिल, इस तरफ तीन साहिल समुद्र से लगे हुए इलाके के नाम है। कोंकण साहिल, किनारा साहिल, मलाबार साहिल। और इस तरफ मशरिक की तरफ हम देखेंगे तो तमिलनाडु से लगा हुआ इलाका कोरोमंडल साहिल, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ इलाका सरकार साहिल, उड़ीसा से लगा हुआ इलाका उत्कल साहिल। कौन सा साहिल है? उत्कल साहिल। इसके अलावा तीन झीलें भी यहाँ पर पाई जाती है। उड़ीसा में एक झील है, आंध्र प्रदेश में दो झीलें हैं। और उड़ीसा की झील का नाम है चिल्का, आंध्र प्रदेश की दो झीलें हैं, एक है कोलेरो, चिल्का कोलेरो, और एक है पुलिक्कड़। कोलेरो झील मीठे पानी की है और पुलिक्कड़ झील खारे पानी की। कोलेरो झील मीठे पानी की है, पुलिक्कड़ खारे पानी की है। तो पूरे इस तरफ तीन झीलें हैं। एक चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, जबकि पुलिक्कड़ और कोलेरो दोनों आंध्र प्रदेश में है। कोलेरो मीठे पानी की झील है और पुलिक्कड़ खारे पानी की झील है। उसके बाद खार रेगिस्तान हमारे पास एक ही है। इससे पहले क्लास में बताया मैं आपको, ये रेगिस्तान का इलाका है, इसका नाम खार रेगिस्तान है। यहाँ पर सिर्फ एक ही दरिया यहाँ पर पाई जाती है। दरिया का नाम क्या है? लूनी। पानी की बहुत सख्त कमी है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, सिर्फ 100 का 150 मिली बारिश होती है यहाँ पे। 100 का 150, यानी अगर हम सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10 का 15 सेंटीमीटर बारिश साल भर होती है, यानी नहीं के बराबर पानी नहीं पड़ता। यहाँ पे पानी नहीं पड़ने की वजह से क्या हो गया, ये इलाका रेगिस्तान की शक्ल इख्तियार कर लिया। यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से एक नहर बनाई गई पंजाब से एक नहर बना के पानी पहुंचाया गया। नहर का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सी कैनाल है? इंदिरा गांधी कैनाल। ये 650 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 650 किलोमीटर लंबी है इंदिरा गांधी कैनाल, ताकि इस इलाके को पानी से सैराब किया जा सके, बनाया जा सके। इसके बाद आता है जजायर पढ़ने से पहले अपने यहाँ पर ये दो जनूबी हिंदुस्तान की पहाड़ी चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। एक है उदगमंडलम, जिसे ऊटी भी कहा जाता है। ऊटी हिल स्टेशन है,
इस उदगमंडलम ऊटी में डोडा बेट्टा पहाड़ी चोटी है जिसकी बुलंदी 2637 मीटर है। एक और पहाड़ी चोटी है अन्नामलाई जिसकी बुलंदी 2695 मीटर है। यानी कि अन्नामलाई ये जो पहाड़ी चोटी है ये जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी है। जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। कौन सी है? अन्नामलाई, जिसकी बुलंदी 2695 मीटर है। ये सबसे बुलंद चोटी जनूबी हिंदुस्तान की है। अब हिमालय में तो सबसे बुलंद चोटी हो तो मालूम है अपने को। हिमालय में सबसे बुलंद चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये हिमालय की, लेकिन जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी कौन सी है? अन्नामलाई, जो तमिलनाडु और केरला के सरहद पर पाई जाती है। कहां पर है ये? तमिलनाडु और केरला के सरहद पर है। ये जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद चोटी है। तो इसके बाद आखिरी हिस्सा जो हमारा सबक का है वो जजायर। जजायर दो ग्रुप है जजायर के। एक जजायर अंडमान निकोबार, जजायर अंडमान। दूसरा ग्रुप कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार में आखिरी जो इसका जजीरा है, लास्ट जजीरा, इसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। इसका आखिरी कोना इंदिरा पॉइंट। इन ग्रुपों के अंदर दो आतिशफिशा पहाड़ भी है। जिंदा आतिशफिशा पहाड़। कौन से पहाड़? जिंदा आतिशफिशा पहाड़। एक पहाड़ का नाम है बारन, या इसको बैरन कहते हैं, BARREN। और एक है नारकोन डम, नारकोन डम। ये एक, ये दो आतिशफिशा के पहाड़ पूरे हिंदुस्तान में यहीं पर है। पूरे हिंदुस्तान में यहीं पर है। आतिशफिशा पहाड़ किसको बोलते हैं? वो पहाड़ जो लावा उगलते हैं, अंदर से आग की तरह लावा निकलता है, मुख्तलिफ मादनियात निकल के बाहर आते हैं। तो वो सिर्फ हमारे पास जजायर अंडमान निकोबार में है जिंदा आतिशफिशा, और हिंदुस्तान में कहीं पर भी आतिशफिशा पहाड़ नहीं है। दो पहाड़ कौन से है? वो कौन से है? एक कौन सा है? बारन। दूसरा कौन सा है? नारकोन डैम। आतिशफिशा पहाड़ किसे कहते हैं? आतिशफिशा पहाड़ जो लावा उगलते हैं, जमीन के अंदर से गर्म लावा निकलता है और बाहर फैलता है। ये लावा उगलने वाले हिंदुस्तान में दो ही पहाड़ है, दो ही है। एक है बारन और एक है नारकोन डैम। आखिरी हिस्सा ग्रेट निकोबार कहता है और आखिरी पॉइंट इसका इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अब इसके बाद जजायर लक्षद्वीप की तरफ आएंगे जो बिल्कुल छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। बहुत कम इलाका है इसका पूरा इलाका 32 मुरब्बा किलोमीटर पूरा इलाका है। पूरा इलाका अगर हम इसका देखेंगे तो कितना है? 32 मुरब्बा किलोमीटर। और इसके जो जजायर बने हुए हैं वो मूंगा की चट्टानों से बने हुए हैं। कुछ चट्टानें मूंगा की चट्टानें।
तो बच्चों, आज हम पहले सबक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ तफसील जानने की कोशिश की, कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की और उम्मीद है कि आप लोग इस सबक को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अपने अपने असातिज़ा से, क्योंकि यहाँ पे वक्त हम ज़्यादा नहीं ले सकते, इसलिए अपने असातिज़ा से कहें कि इस सबक के सवाल आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजाएं और जवाब भी व्हाट्सएप के ज़रिए हासिल करके उनको जांचें। इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और एक सबक हमारा मुकम्मल हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप इसको अच्छा समझकर अपने असातिज़ा का ताउन करेंगे और अपने असातिज़ा को जवाब लिखकर भेजेंगे। अल्लाह हाफिज़।